हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल या इस पर आधारित प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में। आपने देखा होगा कि रात के अंदर अपन सो रहे हैं तो खुले आसमान के अंदर तारे अपन को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा देखें, बरसात के समय एक साइड में बरसात हो रही है और दूसरी साइड में सूर्य है तो अपन को इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। पानी के अंदर रखा सिक्का अपन को पेंसिल से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर कोई पानी के अंदर छड़ या पेंसिल रखी हो तो पेंसिल का जो पानी वाला हिस्सा वो भी अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म के अंदर से प्रकाश गुजरने पर वो 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, ये भी घटना देखते हैं। दूसरा अपन देखें कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी अपन को सूर्य दिखाई देता है। ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती हैं। जैसे बात करें पहले तारों का टिमटिमाना। तारों के टिमटिमाने में क्या होगा? अपवर्तन पहले देखें। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात एक अपवर्तनांक वाले माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, इस और तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक। अब तारा और पृथ्वी के बीच बहुत सारे अलग अलग घनत्व के माध्यम, अलग अलग डेंसिटी के माध्यम है, तो वहाँ पर प्रत्येक का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। उस अपवर्तनांक के कारण प्रत्येक माध्यम में वो किरण क्या होती है? अपवर्तित होगी। अपवर्तन के कारण कभी अपन को ऐसे आती हुई दिखाई देती, कभी अपन ऐसे आती हुई दिखाई देती, जिसके कारण तारे अपन को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक। फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी में भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई। वस्तु कब दिखाई देगी? जब वस्तु से प्रकाश की किरण अपनी आंखों के अंदर आपतित हो। अगर कोई प्रकाश की किरण उस वस्तु पे गिरेगी, परावर्तन के पश्चात अपनी आंखों के अंदर आती हुई दिखाई। ठीक। अब अपन जब यहाँ से देखेंगे तो अपन को पेंसिल का ये सिरा कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पे। तो अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है? पेंसिल का ये नॉब जहाँ से, वहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इसकी सतह और यहाँ से ऐसे मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये माध्यम कैसा है? पानी है। ये माध्यम क्या है? हवा है। पानी का अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक कम। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ जाने से वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, जिसके कारण अपन को यहाँ से आते हुए प्रतीत होती है, जिसके कारण पेंसिल का सिरा अपन को मुड़ा हुआ होता है। ऐसा एग्जाम्पल कि पानी के भरे बर्तन के अंदर रखा सिक्का पेंसिल से ऊपर उठा हुआ दिखाई। यहाँ से देखें कि ये पानी, इसका मीडियम अलग है, अपवर्तनांक वाटर का अपवर्तनांक एयर से अधिक होता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम। और विरल माध्यम में जाते ही वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रही, यहाँ से अपन को ये सिक्का कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये पोजीशन हमारे पास आभासी पोजीशन होती है। ठीक है। चलिए अब ऐसा और एग्जाम्पल अपन देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए भी क्यों अपवर्तन पर आधारित है उसको देखते हैं कि जब पदार्थ, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है। आपतित कोण आई है वो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोण आर ग्रेटर देन कोण आई, ये आप सब जानते हैं। ठीक। कि यहाँ पे सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक है, इसका अपवर्तनांक क्या है? कम, तो अपवर्तित होगी। लेकिन जैसे जैसे आपतित कोण या आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ेंगे तो
आर का मान भी बढ़ेगा, आर का मान ऐसे बढ़ेगा। तो एक आपतन कोण के विशेष मान पर ये परावर्तित, ये अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों के बीच समांतर गति करती है, और इस जिस कोण पर होगी उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। दोनों सतह के कैसे जाएगी, समांतर गति करती है। ठीक, समांतर गति करती है, अर्थात अपन कहेंगे जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, लेकिन अब यदि क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान थोड़ा सा ही बढ़ा दिया तो जो ये अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम में लौट आएगी, अर्थात आपतित किरण है वो उसी माध्यम में लौट आती है, और उसी माध्यम में लौट आने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। अपवर्तन की घटना से क्या प्राप्त हुआ है, परावर्तन हुआ, और इस प्रकार की घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले, अब कहाँ जनरली इस्तेमाल अपने पास ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का ऐसे कि अगर अपने पास यहाँ पे सिग्नल्स को भेजने हैं, वायर्स के थ्रू भेजना है, तो वहाँ वायर्स के अंदर जो आवेश गति करेंगे उस दौरान प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण जो सिग्नल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी तेजी से नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश है, देखिए प्रकाश किस तेज से गति करता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपन सिग्नल्स को प्रकाश के रूप में भेजेंगे तो सर्वाधिक या कम समय के अंदर ज़्यादा दूरी तक अपन सिग्नल्स को ले जा सकते हैं। और ऐसा ही अपने पास युक्ति है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होना जरूरी है कि जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है एन सघन, उसका बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए, एन, या फिर एन की जगह अपन म्यू भी ले सकते हैं, ज़्यादा वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर जनरली इंटरनेट और हमारे पास सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में काम आता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कुछ इस प्रकार का ये होता है ग्लास। इस ग्लास के अंदर अपन कोई भी सिग्नल्स भेजेंगे वो निरंतर आपस में क्या होगा, इसकी सतह से परावर्तित होगा एक स्थान से, और परावर्तन की घटना में अपने पास कोई परिवर्तन नहीं आता है। तरंग दैर्घ्य भी वही रहती, आवृत्ति भी वही रहती, इंटेंसिटी भी वही, तो अपने पास एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी आने के सिग्नल्स को प्रकाश के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसकी सुविधा के लिए अपन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कोटिंग करेंगे सुरक्षा के लिए। कोटिंग के लिए अगर अपन रबड़ ग्लास लगाएंगे तो रबड़ ग्लास एक एयर मीडियम को इंड्यूस करेगा जिसका अपवर्तनांक अपने पास कुछ होगा, तो उससे बचने के लिए अपने पास इसके ऊपर एक और लेयर्स लगा देती है। वो भी किसकी होती है, ग्लास की, लेकिन ग्लास की क्या कहते हैं, क्लैडिंग करते हैं। और क्लैडिंग जिसका अपवर्तनांक बहुत ही कम होता है, तो और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, रबर। तो 3 लेयर की चीजें होती है, अंदर ग्लास और इसके अंदर छोटा सा एक तंतु क्या होता है, बाल के आकार के बराबर फाइबर होता है, जिससे सिग्नल्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। ये होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर होगी, लेकिन परावर्तन कोण के एक विशेष मान पर जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों के बीच समांतर गति करती है। लेकिन जैसे ही अपन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो प्रकाश की आपतित किरण
उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस प्रकार की घटना को अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं अपन, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित एक और घटना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम ये जो घटना बताई किसने? न्यूटन ने बताई। न्यूटन ने क्या था कि यदि श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा है? श्वेत प्रकाश, और वो आपको पता है 7 रंगों से मिलके बना होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन के पश्चात उनके अवयवी रंगों के अंदर विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। अब अवयवी रंगों में विभक्त क्यों और 2 बार अपवर्तित क्यों किया? कि एक बार अपवर्तन के कारण इसके जो बैंड एरिया वो बहुत ही कम था, और अपन को एक पर्दे पर विजिबल रूप से देखने के लिए अपन 2 बार अपवर्तन किया जाता है, ठीक है, ताकि आसानी से अपन इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है। जैसे ये माध्यम कैसा है? विरल, ये कांच का प्रिज्म होगा सघन, और ये वापस कांच का प्रिज्म है, इसके तीनों साइड ये कैसे होती है? बराबर होती है। इस प्रकार कैसे पीछे की तरफ भी जैसे श्वेत प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तब जैसे यहाँ पर क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे, तो अभिलंब के पास मुड़ेंगे, जैसे जानी चाहिए ऐसे देखें, अभिलंब के पास मुड़ेंगे सारे अभिलंब। अब वापस दूसरी बार अपवर्तन के कारण अब सघन माध्यम से किरणें कहाँ जाएंगी? तो यहाँ पर अपना अभिलंब बनाए तो ये अभिलंब से ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से वापस दूर हो रही है। तो यहाँ पर अपन अलग अलग प्रकार के रंग। अब श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना और प्रत्येक रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, तो प्रत्येक रंग का इस विक्षेपण भी क्या होगा? अलग अलग। सर्वाधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का होगा, फिर सबसे कम किसका होगा? जिसका विक्षेपण अधिक होगा उसको अपन अधिक दूरी से नहीं ले सकते हैं, जिसका विक्षेपण कम होगा उसको विक्षेपण कम अर्थात तरंग दैर्ध्य अधिक, जिसको अपन बहुत दूरी से देख सकते हैं। इसलिए रेलवे के जितने भी सिग्नल्स होंगे वो किसके होते हैं? रेड सिग्नल्स होते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वह अवयवी रंगों के अंदर विभक्त हो जाने की घटना को अपन क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। चलिए आगे वाला एक और देखते हैं। ये आगे एग्जाम्पल है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है। क्यों? ये अपने पास ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के और सूर्य के बीच बहुत सारी अलग अलग घनत्व की परतें हैं। सूर्य के बाद कुछ सौर मंडल तक अपने पास यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। यहाँ पे घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, अर्थात अपवर्तन म्यू। यहाँ पे अपवर्तन म्यू क्या होता है? कम। अब सूर्योदय से पहले सूर्य कहाँ पर होगा? यहाँ नीचे सूर्य। अब सूर्य से प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से ऐसा आएगी, विरल माध्यम से किसमें आएगी? सघन माध्यम। अब सघन माध्यम में ऐसे आएगी तो यहाँ पर अपन अभिलंब बनाए तो जैसे ही सघन से ये विरल से सघन में आएंगी तो ये किरणें हो वो ऐसे जाने के बजाय अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो कहाँ पर आएगी? पृथ्वी पर आती है। घनत्व अधिक होने पर जो सूर्य की किरण कहाँ आएगी? तो पृथ्वी पर आती हुई प्रतीत होती है। सूर्य उगेगा नहीं, लेकिन इससे पहले हमें तो सूर्य दिखाई। ऐसा सूर्यास्त के बाद सूर्य यहाँ होगा नीचे,
यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी कुछ इस प्रकार से, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पे अलग घनत्व के फर्कों के कारण यहाँ पे अभिलंब की और झुक जाएगी, तो यहाँ से अपने पास किरण कैसे आएगी इस प्रकार, पर थोड़ी सी, इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी, अपन को लगभग ऐसा प्रतीत होता है इस प्रकार, यहाँ पे भी इस प्रकार। तो सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना कौन सी घटना है? अपवर्तन पर आधारित घटना है। ठीक, ऐसा कैसा इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना में क्या है, जैसे बरसात, एक तरफ बरसात हो रही है, दूसरी तरफ क्या है, सूर्य, तो बरसात की बूंदे के अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें आएगी, तो वह अपवर्तन के कारण अपना एक रंगों के अंदर विविध वर्ण विक्षेपण के कारण एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है, जिसे अपन देखते हैं इंद्रधनुष भी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए अपने पास अपवर्तन पर आधारित घटना है कंप्लीट अपवर्तन हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।